कोई ऐसी वजह नहीं थी कि हम लोग को वो छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ की नीतियाँ और कार्यशैली बहुत अच्छी है, इसलिए हमने ज्वाइन किया। बीजेपी के कार्यशैली से आप लोग प्रभावित? जी जी। कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित हमको लगता है कि बस्ती नगर पालिका को भी आदर्श नगर पालिका बनेगी। हमारे के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है। चुनाव करीब आ रहा, समाजवादी पार्टी से लोग दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आज बस्ती से चेयरमैन नेहा वर्मा और उनके पति दोनों लोग सपा का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर क्या वजह रही? कोई वजह नहीं थी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, उनके कार्यों को देख कर बस हम लोग ने ज्वाइन किया है। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि हम लोग को वो छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ की नीतियाँ और कार्यशैली बहुत अच्छी है, इसलिए हमने ज्वाइन किया। बीजेपी के कार्यशैली से आप लोग प्रभावित? जी जी। आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी में शामिल होने के बाद आप विकास? बिल्कुल, बस्ती का नगर पालिका का विकास एक तरीके से रुका हुआ था और हम भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार हर जहाँ काम कर रही है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बस्ती नगर पालिका को हम आदर्श नगर पालिका बना करके और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे बस्ती से उनको जिताने का काम करेंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद बस्ती का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि विकास होगा, क्योंकि पूरे चौतरफा विकास चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो, चाहे माननीय योगी जी का हो, लगातार वो विकास का कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित हमको लगता है कि बस्ती नगर पालिका को भी आदर्श नगर पालिका बनेगी। तो ये तो हमारे साथ नेहा वर्मा जी और उनके हस्बैंड जो पहले समाजवादी पार्टी से बस्ती से चेयरमैन है और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज थोड़ा सा आओ भैया, विकास यात्रा से उतार लेते यार, कम से कम बैगवा उतार के रख लेते, हमारा भी काम होगा। व्यवस्था करने वाले जितना खड़े नहीं होगा उससे ज़्यादा जगह बैग ले लेगा। तुम शांत हो गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय केसर जी, आदरणीय विजय पाठक जी, आदरणीय अमरपाल जी, ब्रज बहादुर जी, शिवभूषण जी और हमारे परिवार का हिस्सा बने सभी समाज के वरिष्ठ, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मेरे साथी भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोग लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की सरकार का जो कामकाज, उस काम के आधार पर सामान्यतः सरकारों के प्रति नाराजगी, इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा में काम करने वाले लोग आज सब लोग मन बनाकर मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी, हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है कि हमारी पार्टी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस शुद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केसर जी और ब्रजेश पाठक जी ने जो राजनीतिक परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने जो प्रदेश के, देश के लिए काम किया, उस कामों की चर्चा आप लोगों के बीच में की है। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचार के आधार पर हम लोग मिलकर प्रदेश को, देश को एक सबल और सामर्थ्य वाली राज्य बनाना चाहते हैं। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज फॉर नेशन, लखनऊ।